हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। हर महीने आने वाली एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और भक्त इस दिन उपवास रखकर पूजा अर्चना करते हैं। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि ये व्रत व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से जीवन के पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल पाप मोचनी एकादशी की तिथि को लेकर लोगों में थोड़ा भ्रम बना हुआ है, क्योंकि एकादशी की तिथि 2 दिनों में पड़ रही है। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि व्रत 14 मार्च को रखा जाएगा या फिर 15 मार्च को। पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च 2026 को सुबह 8:10 से शुरू होगी और 15 मार्च 2026 को सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में व्रत और त्योहार अक्सर उदय तिथि के आधार पर मनाए जाते हैं, यानी जिस दिन सूर्योदय के समय तिथि मौजूद होती है, और इसी नियम के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च यानी रविवार के दिन रखा जाएगा। व्रत रखने वाले भक्त अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करते हैं। इस वर्ष पारण 16 मार्च को सुबह 6:30 से लेकर 8:54 के बीच करना शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में किए गए छोटे बड़े पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु की आराधना से व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है और जीवन की नकारात्मकता दूर होती है। भक्त इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत से मन की शुद्धि होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कई लोग इस दिन दान पुण्य भी करते हैं, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से यह अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। पाप मोचनी एकादशी के दिन पूजा की शुरुआत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके की जाती है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर के पूजा स्थल में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित की जाती है। पूजा के दौरान दीपक जलाकर भगवान को फल फूल और तुलसी अर्पित की जाती है। विष्णु मंत्रों का जाप करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ माना जाता है। व्रत रखने वाले भक्त दिन भर फलाहार करते हैं। कई लोग केवल फल, दूध और मखाने का सेवन करते हैं, जबकि कुछ लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती की जाती है और भजन कीर्तन किया जाता है। कुछ भक्त इस दिन रात में जागरण भी करते हैं। द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को भोग लगाकर व्रत का पारण किया जाता है। पारण के समय सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है और दान करने की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन तुलसी का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा मंदिर जाकर दर्शन करना, गरीबों को अन्न या वस्त्र दान करना और जरूरतमंदों की मदद करना भी पुण्यदायी माना गया है।